तो हार्दिक रूप से स्वागत है हमारे जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आपने सीआईबी के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। फ्रेंड्स, ये आपकी काफ़ी दिनों की मेहनत का ये फल है, जिसको आप आज फील कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो आपको फिर से मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। आपने सीआईबी के एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्लियर किया। दोस्तों, जिन लोगों का सीआईबी का एग्जामिनेशन किसी कारणवश रह गया हो, ये कभी कभी इस साल का पेपर थोड़ा ईवीएम का कठिन आया था, तो हो सकता है कि आप 1 मार्क से चूक गए हों या 2 मार्क से चूक गए हों, तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपना जो नेक्स्ट सीआईबी का एग्जामिनेशन है, जो कि दिसंबर में होने वाला है, या हो सकता है कि वो आगे पोस्टपोन होकर जनवरी तक जाए। मतलब आप समझिए कि सितंबर तो लास्ट हो ही गया, तो आपके पास 3 से 4 महीना और बचा है, ताकि आपने जो गलती की है, आपने जो मिस्टेक किए हैं, उसको आप सुधार सकें। तो ज़्यादा समय है नहीं दोस्तों, 3 से 4 महीना में यदि आप उसी लगन से अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से अगले सीआईबी एग्जामिनेशन में आप सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का एनालिसिस मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि ईवीएम का जो पेपर था इस साल, अभी जो पेपर आया है ईवीएम का, तो वो थोड़ा कठिन आया है। कठिन इस रूप में आया क्योंकि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पूछे गए थे, और जो अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं क्वेश्चंस के, वो कम पूछे गए थे। तो उसी प्रकार से हमें अपने स्ट्रेटजी में भी बदलाव लानी होगी, हमें अपने रणनीति को भी चेंज करना पड़ेगा। अब हमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और सही सटीक सॉल्व कर पाएँ, यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी। आपको पता है स्पीड और एक्यूरेसी, अब चूंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास स्पीड भी है, यानी आप विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, जहाँ तक बात है बीएफएम का, तो बीएफएम का पेपर का पैटर्न वही रहा है जो कि पिछले साल भी रहा था और उसके पिछले साल भी रहा है। बीएफएम का पैटर्न ईवीएम से कंपैरेटिवली आप आसान कर सकते हैं, जैसा कि लोगों से, स्टूडेंट से फीडबैक मिला है। तो फ्रेंड्स, बीएफएम का पैटर्न लगभग वही है। तो बीएफएम में मैंने ट्राई किया है इस पार्टिकुलर सेशन में आपके साथ कुछ एमसीक्यू सेशन लाने का, और मैं आगे भी प्रयास रखूंगा कि और उस एमसीक्यू के लेवल को और बढ़ाने का, क्योंकि बीएफएम का भी पेपर लगभग एवरेज लेवल का आप कह सकते हो। जहाँ तक बात है रिटेल बैंकिंग का, तो रिटेल बैंकिंग, जैसा कि पिछले साल भी आप लोगों का ही फीडबैक था कि रिटेल बैंकिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने जो नोट शेयर किए थे उससे आए थे, या जो मैंने वीडियोस बनाए थे उससे आए थे, वो वैसा ही फीडबैक इस साल भी आ रहा है। अभी कभी के परीक्षा में भी आ रहा है कि मैक्सिमम से क्वेश्चन सब वही सब टॉपिक से हैं जो कि हम लोगों ने अपने एमसीक्यू सेशन में क्लियर रखा है। तो रिटेल को आप ईजी कर सकते हो दोस्तों। तो यदि हम लोग शॉर्ट में, क्रिस्प में बोले, तो एवीएम को आप कहेंगे मॉडरेट टू हाई, बीएफएम को मॉडरेट कर सकते हो, और रिटेल को आप मॉडरेट टू इजी कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको मैं एक ब्रॉड आइडिया दे दिया कि किस पेपर का लेवल कैसा था अपने इस एग्जामिनेशन में। अब दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए आप अपनी, जो अगले 3 से 4 महीने हैं, जिन लोगों का सीआईबी के किसी कारणवश छूट गया है, या जो नए लोग हैं वो सीआईबी देना चाह रहे हो, तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए जरा दोस्तों उस पर बात कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने सबसे पहले आपको इस चैनल से क्या करना है, कैसे फ़ायदा उठाना है, वो मैं बताता हूँ। बेसिकली हमारे चैनल पे कुछ हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल थे, तो अब हैंड रिटन नोट्स के ही वीडियो थे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसमें कुछ चेंजेस लाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करने वाला हूँ दोस्तों, जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं सभी को मैं टाइप फॉर्मेट में और टाइप करके, और फ्रेंड्स मैं उसे हाईलाइट करके आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। दूसरी बात, जैसा कि आप पेपर का पैटर्न देख पा रहे हैं कि वो आपका एमसीक्यूज़ में आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा टच कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आगे आने वाले वीडियोस में ये ट्राई करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल रियल टाइम में समझाऊं। ऐसा नहीं कि पहले का लिखा हुआ, मैं आपको ट्राई करूंगा कि विद इन रियल टाइम आपको न्यूमेरिकल करके समझाऊं। आपके सामने मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे उसे। क्योंकि होता क्या है कि पहले से यदि लिखा हुआ रहता है तो कुछ चीज़ें आपसे स्किप हो जाती हैं, और जब आप असली एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपको वो पता नहीं रहती है। तो जब मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा तो फिर ये जो चीज़ होती है ये मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला चीज़ मैंने बताया कि जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं उसको मैं टाइप फॉर्मेट में दूंगा, और दोस्तों वो अपडेटेड कंटेंट होगा। कंटेंट जो मैं ट्राई करूंगा, जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं, चाहे वो एवीएम के हों, बीएफएम के हों या रिटेल के हों, मैं आपको अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि यदि उसमें कोई चेंजेस आए हैं उसको मैं इंक्लूड करके आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा। तो ये हमारी तरफ से रणनीति रहेगा। और दोस्तों, इसके अलावा मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको मैं
थ्योरी कंटेंट प्रोवाइड करूं, साथ ही साथ बीच में उन थ्योरी पे कुछ एमसीक्यूज भी करवाऊं। हर एक थ्योरी के बाद कुछ एमसीक्यूज रहेगा, और प्लस दोस्तों एमसीक्यूज आपका थ्योरेटिकल भी रह सकता है या न्यूमेरिकल भी रह सकता है, और प्लस उसके बाद जो केस स्टडीज़ हैं उस टॉपिक से जितने कुछ केस स्टडी बन सकते हैं उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको आपका कुछ मार्क्स के कारण यदि एवीएम या बीएफएम का पेपर मिस किए हो तो दोस्तों निश्चित रूप से आप वो जो गैप है उसको आप अगले परीक्षा में अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। तो दोस्तों आपको ये चीज़ अभी से ही तैयारी अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए। जो नए दोस्त नए लोग जुड़े हुए हैं तो आप मैकमिलन बुक को पढ़ें, मेरे नोट्स को देखें। आपको देखिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप एक बार बुक से गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सब चीज़ है, फिर मेरे वीडियो को देखिए ताकि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी बुक को पढ़ के तो वो मेरे वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखे होंगे कि हमारे जो चैनल है उस पर आपको मॉड्यूल वाइज मैंने शॉर्ट रिवीजन सेशन आपके लिए बनाया था, तो उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। फिर मॉड्यूल वाइज आपको एमसीक्यूज़ भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ दोज एमसीक्यूज़। ओके, सो नाउ तो फ्रेंड्स तो नेक्स्ट एग्जाम की स्ट्रेटजी का डिस्कशन मैंने किया दोस्तों। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव है, कोई शॉर्टकमिंग्स है हमारे चैनल में, तो दोस्तों उसे आप निश्चित रूप से नीचे लिखिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो भी होगा उसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे और उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। सो योर फीडबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर चैनल, सो प्लीज़ ट्राई टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसे टाइप फॉर्मेट में लाने वाले हैं और भी डिफरेंट टाइप के चेंजेस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी सीआईबी के एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से दे पाएँ, अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ। और दोस्तों यदि आप चाहें तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, और मैं जो अपना बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे आसानी से देख पाएँ। और यदि कोई सजेशन हो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।